एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां मकेलिन की फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होकर सभी गांव वाले मकेलिन की तरफ आ जाते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद आंटी जी मीनू को वहां पर बुलाती है और मीनू वहां पर भागते हुए आता है और कैन और मीनू गांव वालों को मकेलिन से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। पर उनकी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी गाँव वाले मकेलिन से दूर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहां पर डॉक्टर आती है और मीनू के हाथ में बॉडी स्प्रे देती है, पर वो बॉडी स्प्रे जैसे ही स्प्रे करता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहां पर ग्रैंडपा आते हैं और वो हवा में फायर करते हैं, जिसकी वजह से सभी गाँव वाले उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ मकेलिन मीनू के ऊपर चढ़ जाती है और मीनू मकेलिन को लेकर वहां से भागने लगता है और वो लोग भागकर गांव के बाहर एक हाउस में छुप जाते हैं और गांव वाले डोर को बहुत ही ज्यादा जोर जोर से पीटने लगते हैं। और यहाँ सभी लोग डर जाते हैं कि वो आगे क्या करे। तभी कुछ लोग खिड़की के पास आकर खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और मीनू उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो लोग मीनू का हाथ पकड़ कर ही उसे चूमने लगते हैं, जिसे देखकर मीनू चिल्लाने लगता है और कैन की मदद मांगता है। तो कैन तो पहले उसके ऊपर हंसता है, पर फिर वो उसकी मदद करता है। और तभी वहां पर डॉक्टर एक सोफा लेकर आ जाती है और वो लोग उस सोफे के थ्रू उन लोगों को रोकने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गाँव वाले डोर खोलकर अंदर आ चुके होते हैं, पर तब तक उन लोगों ने एक उपाय ढूंढ लिया था। उन लोगों ने बहुत सारी मिर्चियाँ आग में जला दी होती है और उनका धुआं पूरे घर में फैला दिया होता है और दादाजी उन लोगों के ऊपर पानी डालते हैं, जिसकी वजह से सभी गांव वाले अपने सेंस में आ जाते हैं। और फिर दादाजी उन लोगों को अपने घर जाने के लिए कह देते हैं और फिर मीनू और कैन दोनों ही घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर मकेलिन दौड़कर मीनू के पास आती है और उसे हक करने की कोशिश करती है, पर मीनू जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिसकी वजह से मकेलिन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। पर मीनू वहां से जाने लगता है और वो गांव छोड़कर फिर से जाने की बात करने लगता है। मकेलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मीनू उसे कहता है मेरा हाथ छोड़ दो, और फिर वो गुस्से में उससे घूरने लगता है, जिससे डर कर मकेलिन उसका हाथ छोड़ देती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। और कैन और डॉक्टर मीनू को समझाने के लिए जाते हैं और यहाँ कैन तो मीनू के ऊपर चढ़ जाता है और उसे वहां से जाने के लिए मना करने लगता है, पर मीनू उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर दादाजी आते हैं और कैन से कहते हैं कि तुम मीनू से दूर हो जाओ, उसे यहाँ से जाना है तो उसे जाने दो। और फिर कैन मीनू से दूर हो जाता है और फिर मीनू वहां से चला जाता है और मकेलिन भी पीछे से भागते हुए मीनू का पीछा करने लगती है और भागते हुए मीनू की कार के आगे आ जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है, पर यहाँ मीनू बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। तभी वहाँ पर डॉक्टर और सभी लोग आ जाते हैं और वो मकेलिन को एक साइड करते हैं और मीनू वहाँ से चला जाता है। और यहाँ डॉक्टर मकेलिन को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करने लगती है, पर मकेलिन उनकी बात नहीं सुन रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और डॉक्टर से अपना हाथ छुड़ाकर फिर से मीनू के पीछे भागने लगती है और भागते हुए गिर जाती है और वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। और फिर सभी लोग उसके पास आकर उसे समझाने लगते हैं और उसे लेकर घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस का गार्ड आ जाता है, जो सभी लोगों की कुटाई कर मकेलिन को वहां से लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें विलेंस को दिखाया जाता है, जो मकेलिन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और वो लोग भी गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में प्रिंस के गार्ड को और मकेलिन को देखता है और फिर वो लोग उसके ड्राइवर से कहते हैं कि जल्दी से इस गाड़ी का पीछा करो और फिर वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें मीनू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह पर कार रोकता है और उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है मकेलिन को इस तरह छोड़कर आने के लिए। फिर हमें दादाजी और कैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस के गार्ड का पीछा करते हुए जंगल में आ चुके होते हैं। और फिर हमें मीनू को दिखाया जाता है, जो गांव में वापस आ चुका होता है और डॉक्टर उसे देखकर जल्दी से मीनू के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ हमें दादाजी और कैन को दिखाया जाता है, जो जंगल में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर प्रिंस के गार्ड के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है और प्रिंस का गार्ड उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मारता है और दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर मकेलिन को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। और कुछ दूर जाने के बाद वहां पर विलन्स आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, जहां पर मेन विलन को मकेलिन की फ्रेग्रेंस आने लगती है और वो मकेलिन को पहचान लेता है और फिर वो सभी लोगों से कहता है कि इस लड़की को उठाकर यहाँ पर लेकर आओ। और फिर वो प्रिंस के गार्ड के ऊपर पानी छिड़कने लगता है और यहाँ प्रिंस का गार्ड जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि प्रिंस ने उसे एक रिंग दी थी, जिससे उसके ऊपर पानी गिरेगा तब भी उसे कुछ भी नहीं होगा। और ये बातें याद करने के बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और सभी विलन्स को उनकी ही रस्सियों से बांध देता है और फिर मकेलिन को लेकर वहां से चला जाता है। और वो जैसे ही मकेलिन को लेकर झरने के पास पहुंचता है,
तभी वहाँ पर भागते हुए मीनू आ जाता है और मीनू को देखकर मैकेलिन उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है, पर प्रिंस का गार्ड मैकेलिन को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी मीनू अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और अपनी आंखें बंद कर कर प्रिंस के गार्ड के ऊपर गोली चला देता है और प्रिंस का गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है और मैकेलिन भागते हुए मीनू के पास आकर उसे हक कर लेती है। तभी प्रिंस का गार्ड उठकर खड़ा होता है, जिसे देखकर मीनू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो मैकेलिन को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर प्रिंस का गार्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर मीनू के आगे आ जाता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। मैकेलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो मैकेलिन को भी दूर फेंक देता है। अभी मैकेलिन वहाँ पर पानी की बोतल को पड़ा हुआ देखती है और बिना देर किए वो उसके ऊपर पानी डाल देती है और यहाँ पर प्रिंस के गार्ड की रिंग के ऊपर ही वो पानी जाकर गिरता है। तभी प्रिंस के गार्ड को याद आता है कि प्रिंस ने उससे कहा था कि तुम्हारी बॉडी पर पानी गिरने से कुछ भी नहीं होगा, पर इस रिंग के ऊपर पानी गिरा तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी। वे उसकी रिंग शाइन करना बंद कर देती है और उसकी पावर खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर कैन और दादाजी भी आ जाते हैं और यहाँ पर प्रिंस का गार्ड एक छोटे से हाथी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और दादाजी और कैन मिन्हू को लेकर वहाँ से गांव की तरफ चले जाते हैं। और फिर गांव में जाने के बाद सभी लोग गांव से रवाना हो जाते हैं और इसके नेक्स्ट एपिसोड अभी अपलोड नहीं हुए। जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो गए मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक आप किसी और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।